आज हम बात करने वाले हैं आपके 11वीं की फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में बायनोमियल थ्योरम के बारे में। बायनोमियल थ्योरम होती है, आपने एक्सप्रेशन देखा होगा कभी, a प्लस बी की पावर समथिंग पावर n, वो होता है। ये एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है बायनोमियल थ्योरम। इसको ओपन करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है nc नोट an, जो आपका पहला वेरिएबल है उसकी पावर n, दूसरा वेरिएबल उसकी पावर सबसे पहले 0, फिर उसके बाद में प्लस nc1 जो है ये nc नोट nc1 ये है आपके कॉम्बिनेशंस, और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा 10th में, वो मैं आपको इनका फॉर्मूला ही बताऊंगा अभी। पहले देखिए कि इस एक्सप्रेशन को ओपन कैसे करते हैं। nc नोट a रेज़ टू द पावर n, जो यहाँ पे पावर है आपका सबसे बड़ा, उसके बाद में b रेज़ टू द पावर 0 प्लस हो गया आपका nc1, उसके बाद a पावर n माइनस 1, जो आपका n है उसमें से एक माइनस करेंगे, देन b पावर 1, और उसके बाद में सो ऑन, ये ऐसे ही ओपन होता जाएगा आपका। उसके बाद आएगा nc2 a n माइनस 2 b नोट b2। अब n में जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, आपकी लास्ट जब यहाँ पे खोलते हुए हम इसको n से एक पहले होगा जो, उसमें आएगा आपका nc, लास्ट वाला आपका ncn, यहाँ पे जाते जाते कितना ncn a नोट a की पावर, क्योंकि जब आप n1 को माइनस करेंगे यहाँ पे सेकंड में आप n माइनस 2 करेंगे, n माइनस 3 करेंगे, तो लास्ट में करते करते क्या आएगा आपके पास में n माइनस n, दैट मीन्स a रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा, वो n माइनस n है वो, एंड b रेज़ टू द पावर, यहाँ पे आपने क्या किया 0 1 2 3 4 5 6 करते करते आप n में जब पहुंचेंगे तो वहां पर b की पावर n। अब ये एक्सप्रेशन हो गया आपका इसको बायनोमियल थ्योरम को खोलने के लिए। जो nc1 है, ncr होता है, r मीन्स यहाँ पे जो भी आपका 1 2 n समथिंग है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n माइनस 1, और ये आपका जाएगा कहां तक जाएगा, ये आपका n माइनस r, जो यहाँ पे r है r माइनस 1 तक, और अपोन में आएगा आपका r फैक्टोरियल। अब जो ये फैक्टोरियल होता है ये होता है आपका, फॉर एग्जांपल आपका n फैक्टोरियल है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तक n से 1 माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल तो सबसे पहले क्या लिखेंगे n, फिर उसके बाद n माइनस 1, n माइनस 2, करते करते यहाँ पे लास्ट में आपका 1 बचेगा, n माइनस 1 तक जाएगा ये आपका एक्सप्रेशन। इसी तरीके से 3, सबसे पहले n आ गया, n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन n माइनस 1, n माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 2 1, और अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो कितना आएगा 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 6। इसी प्रकार अगर हम 4 फैक्टोरियल का देखें, सबसे पहले 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आ जाएगा आपका 24। तो फैक्टोरियल इस तरीके से खुलता है। ये आपको एनसीआर का फॉर्मूला है, ये आपका जो आपने पिछली कक्षा में अगर 10th में आपने पढ़ा ही होगा, या अभी आप आगे पढ़ेंगे 11th में इसको। ये आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन है खोलने का। अब आपको एक एक्सप्रेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी स्क्वेयर, इसको खोल करके दिखाते हैं हम आपको कि ये इन फॉर्मूलों के सहारे ये आपका कैसे होता है, जो आप लिखते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे a प्लस बी रेज़ टू द पावर कितना था 2 का एक्सप्रेशन लेते हैं। अब इसकी एक्सपोनेंशियल 2 है पावर a प्लस बी की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे nc नोट, n कितना है हमारे पास में 2c नोट, a रेज़ टू द पावर n कितना है हमारे पास 2, b रेज़ टू द पावर 0 प्लस
इसके बाद आपका आ रहा है NC1 यानी 2 n is 2 C1 a raised to the power n minus 1 2 minus 1 is equal to 1 b raised to the power 1 प्लस लास्ट में कितना है आपका NC2 NC2 मीन्स 2C2 a पावर n माइनस 2 n कितना है हमारे पास में 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 a रेज टू द पावर 0 b रेज टू द पावर यहाँ पे 0 था 1 था एंड देन 2। अब जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2c नोट होता है 1 हो गया आपका, यहाँ पे है आपका a स्क्वायर b नोट किसी भी चीज की पावर समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 तो ये आपका 1 हो गया। इसके बाद 2c नोट इज इक्वल टू 2 b a पावर 1 a b पावर 1 b प्लस 2c2 इज इक्वल टू 1 होता है 2c2 1 हो गया a पावर नोट a नोट हो गया a की पावर 0 दैट मीन्स 1 ये 1 हो गया आपका ये 1 हो गया बचा क्या b स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं क्या कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम को खोलने के बाद। इसी प्रकार से आप इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके अपने घर से ट्राई कीजिए a प्लस बी का क्यूब खोलने का a प्लस बी की 4 खोलने का। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन होती हैं। अब ये तो बात हो गई आपकी कि जब पावर्स 1 2 3 होता है ये चीजें आपके लिए काम कब आएंगी वर्क कब करेंगी जब अगर पावर यहाँ पर आपके पास में हो 1/2 और समथिंग एल्स इस तरीके की पावर होगी तब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे खुलेगा इन्हीं फॉर्मूलों के सहारे खुलेगा। तो ये है बेसिक, इन बेसिक्स को अगर आप याद रखेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे इन चीजों को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो ये कांस्टेंट है लाइक इसके सामने 1 है कांस्टेंट इसके सामने 2 है ए बी के सामने ये तीसरी जो टर्म आती है पहली टर्म में क्या कांस्टेंट आएगा दूसरी टर्म में क्या आएगा तीसरी टर्म में क्या आएगा इनके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया हुआ है मैथमेटिशियन ने उसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं a प्लस बी पावर 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 किसी की पावर 0 दैट मीन्स 1 एंड उसके बाद हमारे पास आएगा a प्लस बी पावर 1 ये एक्सप्रेशन खुलेगा। सेकेंड हम फिर उसके बाद a प्लस बी पावर 2 a प्लस बी पावर 3 a प्लस बी पावर 4 a प्लस बी पावर 5 एंड देन अब देखिए a प्लस बी पावर 0 है ये जो अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा उसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। देन अब यहाँ पे आप लिखोगे क्या आप एक हमेशा बात याद रखिए अगर यहाँ पर जो पावर है जितनी पावर है जब हम एक्सप्रेशन खोलेंगे तो उससे एक ज्यादा में खुलेगा वो यानी कि यहाँ पे 0 पावर है तो इसका कितना आएगा 0 प्लस 1 1 इसकी जो टर्म खुलेगी वो 1 में खुलेगी एक टर्म खुलेगी ये कितना है 1 तो इसका मतलब ये क्या खुलेगा 2 में खुलेगा a प्लस बी 2 टर्म हो गए अपने पास 1 a वाली देन b वाली ये जो है a प्लस बी वाला है जो वो स्क्वायर है पावर ये कितने में खुलेगा 3 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तीन टर्म आ गए अपने पास। देन उसके बाद ये सारे ऐसे ही 3 वाला आपका खुलेगा 4 टर्म में 4 वाला 5 में 5 वाला 6 में एंड सो ऑन। अब आगे आपका जो टर्म्स होते हैं उनके आगे कांस्टेंट कैसे लगेगा जैसे पहली टर्म के सामने मेरा क्या कांस्टेंट लगा था जब हमने स्क्वायर खोला था पहले के सामने 1 फिर 2 फिर 1 वो अभी आएगा आपका इस ट्रायंगल के हिसाब से ये यहाँ पे 1 है तो साइड में 1 आएगा एंड 1 आएगा इसके सामने। अब हमारे पास में है 2 इन दोनों का जोड़ कीजिए बीच में और यहाँ पर सबसे साइड में 1 1 लिखिए। देन सेम इसके लिए अप्लाई होगा इन दोनों का जोड़ 3
इनका 3 एंड देन 1 एंड 1। सेम 4 के लिए अप्लाई होगा, इनका सम 4, इनका सम 6, इनका सम 4 और इनका सम 1। एंड देन सेम फॉर 5 के लिए 4 और 1 5, 6 4 10, 10 5 एंड 1 एंड 1। एंड सेम फॉर 6 के लिए होगा आपका 5 1 6, 15 20, 15 6 1 1। एंड सेम आपका 7 8, ये ट्राइंगल आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखिए जो हमने एक्सप्रेशन आपका भी दिखाया था a प्लस बी का स्क्वायर, उसके सामने पहला क्या आया था, a के सामने क्या था हमारा कांस्टेंट 1, b के सामने क्या था 2, ab के सामने था 2 प्लस उसके बाद क्या था आपका 1। तो वही सारी चीजें हमारे पास में ये आ गई आपकी 1 2 1। 3 वाला एक्सप्रेशन जब आप ओपन करेंगे तो अब आप यहीं से ही करके देखेंगे तो पहला आएगा आपका 1 के सामने आपका आएगा, जब ये एक्सप्रेशन आप ओपन करोगे 1 के सामने आपका आएगा a क्यूब प्लस 3, a से 1 पावर कम होगी मींस a स्क्वायर, b में क्या होगा 1 पावर ऐड होगी, यहाँ पे 0 था b की पावर, यहाँ पे b की पावर 1 एंड प्लस a में फिर से आपका एक पावर डाउन जाएगा a पावर 1 दैट मींस a1 और b में फिर एक पावर ऐड होगा, यहाँ पे 1 है देन 2 एंड लास्ट में क्या होगा आपका 1 के साथ में a की पावर 1 डाउन जाएगा 0, a पावर 0 विद 1 एंड देन b पावर 2 प्लस 1 3, तो b पावर 3। तो ये बहुत सिंपल वे है इक्वेशंस को खोलने का। जब आपको अच्छे से बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन खोलना आ जाएगा, जब आपको बेसिक पता चल जाएंगे तो आपके लिए बड़ी से बड़ी इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगी पास्कल ट्रायंगल याद होने के बाद। तो आज का ये लेसन था आपका बायनोमियल थ्योरम के ऊपर, पूरे का पूरा बेस्ड था, इसके सम कीजिए आप, और अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।